लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने शनिवार को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि यह अभियान 30 अप्रैल तक शहर भर में चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इस अभियान के तहत आम जनमानस को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं इस अभियान के शुभारंभ से पहले महापौर ने शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्षद और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अभियान की शुरुआत करने के बाद महापौर संयुक्ता भाटिया ने डेली इंसाइडर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस अभियान में नगर निगम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत फॉगिंग, एंटी मलेरियल दवाओं का छिड़काव, साफ सफाई का काम नगर निगम की तरफ से किया जाता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ खुद महापौर जी हैं। मैम, किस तरीके का ये अभियान रहेगा? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश पर इसके प्रति वो बहुत जागरूक हैं और उनका ये कहना है संचारी रोग जो है वो हमेशा के लिए उसके लिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारे संचारी रोग ना हो, और विशेष प्रयास किए जाते हैं हमेशा से इसके लिए। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, बीच में कोरोना काल आने पर भी ये अभियान चला था, लेकिन उस समय जनता का ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाया था। लेकिन और ये नगर निगम, क्योंकि सफाई व्यवस्था नगर निगम के पास रहती है, इसलिए नगर निगम को इनका सहयोग मिले, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें और भी हमारे सरकारी विभाग इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे एनएसए के लोग हैं और कई संस्थाएं हैं वो भी जुड़ जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर नगर निगम को विशेष जिम्मेदारी ये रहती है कि फॉगिंग का काम नगर निगम करता है, एंटी लार्वा छिड़कने का काम नगर निगम करता है, नालियों को साफ़ करने का काम नगर निगम करता है। तो ज़्यादा काम नगर निगम के हिस्से रहता है, इसलिए नगर निगम इसके साथ जुड़कर काम करे, ताकि इसमें हमें विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि मच्छर ना पनपने पाएँ, ताकि ये लोग नहीं फैले। और मच्छर ना पनपने के लिए हमें कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो गंदगी में होते हैं, कुछ मच्छर, ज़्यादातर मच्छर ऐसे हैं जो पानी में पनपते हैं। और ये 24 दिन तक ये मच्छर जो हैं इनकी लाइफ 24 दिन की होती है, और 24 दिन तक ये उसमें से आधा समय ये पानी के अंदर ही रहते हैं। जब डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ही ये डेवलप होकर बाहर निकलते हैं। तो हमें, अगर पानी हमारा कहीं एकत्रित है तो जब मच्छर वहाँ डेवलप होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा तो मच्छर नहीं आएगा। इस चीज़ की व्यवस्था, इसके लिए विशेष रूप से हम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और यहाँ से एक रैली आज निकाली गई है, वो जागरूकता अभियान चलाया गया है। हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। और हमारी स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी यहाँ से निकलती है जो घर घर जाकर ये बताती है कि आपका कहीं पानी तो नहीं रुका है। केवल नाली का ही पानी नहीं रुकता, लोगों के घरों में भी पानी रहता है। जैसे गमले के नीचे प्लेट लगी होती है, उसमें पानी रहता है, लोग उसको नहीं बदलते हैं। कूलर में पानी रहता है, उसे नहीं बदलते हैं। घर के अंदर अगर कोई कहीं पर कोई पॉट रखा है, चिड़िया के लिए पॉट रख देते हैं, या बाहर जानवरों के लिए पॉट रख देते हैं, या फिर अपने घर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ गड्ढा है वहाँ पानी पड़ा रहता है। तो ये वो इस घर घर में जाकर ये टीम देखती है कि वहाँ पर क्या है, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है, उनको बताती है। अपने सामने खड़े होकर उनका पानी निकलवाया जाता है, और पूरी तरह से ये प्रयास करने का कोशिश की जाती है कि मच्छर ना पनपने पाए। मैम, इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? कल हमने अपने पार्षदों के साथ और नगर निगम के सारे अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की थी, जिसमें सबकी सहभागिता हो। हमारे अधिकारी इसमें काम में लगे। हमारी स्वच्छता अभियान चल ही रहा है। स्वच्छता अभियान के में जहाँ इनको आवश्यकता है, जिस घर में पानी है, जहाँ पानी रुका है, या जहाँ इनकी टीम ने देखा कि यहाँ पर मच्छर पनप सकता है, या नाली भरी है, नाली के अंदर पानी है, या कूलर का पानी है, तो ये नगर निगम की टीम को बताएंगे, और हमारे अधिकारी वहाँ पर टीम ले जाकर वहाँ की सफाई भी करा सकते हैं। वहाँ सफाई कराते, पहले तो सफाई होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थान मिल जाता है तो ये बताने पर उसको सफाई व्यवस्था कराएंगे। और हमने रोस्टर बना दिया। हमने 32 गाड़ियाँ बड़ी हमने निकाल दी हैं जो फॉगिंग का काम करेंगी मच्छरों के लिए। और ये रोस्टर बना दिया, हर पार्षद के यहाँ गाड़ी हफ्ते में 2 बार गाड़ी जाएगी, और पार्षद जहाँ पे चाहेंगे उसको स्थान बताएंगे, जहाँ चाहेंगे उस हिसाब से वो
गाड़ी वहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कों पर जाएगी। जहाँ बड़ी गाड़ी गलियों के अंदर नहीं जा सकती है, जैसे चौक की गलियाँ हैं या अन्य ऐसे स्थान हैं जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहाँ हम लोगों ने साइकिल से एक छोटी मशीन हर पार्षद को दे दी है। जो वहाँ का एक कर्मचारी है, साइकिल से वो फॉगिंग का काम करेगा और एंटी लार्वा नालियों में छिड़काव का काम स्वास्थ्य विभाग करा रहा है, नगर निगम भी करा रहा है। इस तरह से पूरा प्रयास है कि संचारी रोग को आगे बढ़ने से रोकथाम हो। बच्चों को बताया जा रहा है कि इस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, हाफ स्लीव्स के नहीं पहने, ताकि मच्छर नहीं काटे। गांव में जहां पर बहुत मच्छर है वहां पर ये बताया जाता है। और फिर अगर बुखार है तो उसको आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने जाना है। ये सारी चीज़ें उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है और इसको रोकथाम के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैम, पार्षदों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है फॉगिंग की। कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि पार्षद जो हैं वो पूर्ण रूप से फॉगिंग नहीं कराते हैं, अपनी फेवरेट जगहों पे तो करा देते हैं लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं कराते हैं। इसके ऊपर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी? हमारा जो व्यक्ति यहाँ से जाता है, एक तो पार्षदों का ये कहना है कि वो बहुत कम समय के लिए आता है इसलिए पूरा नहीं करा पाए, और हमारे यहाँ से गाड़ी उसको पूरा डीजल भरकर भेजी जाती है। उसमें ये भी बीच में ये भी समस्या है कि पार्षद की बात सही है या उसकी बात सही है, ये भी एक समस्या थी। और गाड़ी पूरी चले और उस पर एक नोज़ल लगवाने का कल ही हमने निर्णय लिया, कल की बैठक में। पार्षदों की ये शिकायत थी कि डीज़ल ख़त्म हो जाता है और हमारे यहाँ से ये था कि डीज़ल की इस समय कोई समस्या नहीं है, डीज़ल पूरा भर के भेजा जाता है। तो इस बार हमने डीज़ल चेक कराने की NSA से कहा है कि डीज़ल चेक करेंगे, पूरा फुल गाड़ी हो, उस पर नोज़ल लगी हो, कोई उसके नोज़ल की चाबी NSA के पास रहेगी, ऑफिस में रहेगी, उसमें से कोई डीज़ल चोरी नहीं होगा और जब तक डीज़ल रहेगा तब तक वार्ड में वो दौरा करेगी गाड़ी। और ये पार्षद की जो बात आपने कही कि वो कुछ स्थानों पे कराते हैं, कुछ पे नहीं कराते, ये तो हो सकता है कि वो पहले उन स्थानों पर करा दें जहाँ वो चाहते हैं, लेकिन गाड़ी तो आ ही रही है। नेक्स्ट जब आएगी गाड़ी, इस हफ्ते आई है, मान लीजिए उनका आधा ही वार्ड हुआ, और अगले हफ्ते जब आएगी तो जहाँ नहीं हुआ वहाँ कराना चाहिए उनको। उसके बावजूद भी अगर नहीं कराते हैं, कहीं से शिकायत आती है तो हम अपने तरफ से एक गाड़ी और भेज देते हैं, अपनी गाड़ी भेज देते हैं। कहीं से शिकायत आती है, मंगल दिवस पे मैं बैठती हूँ तो लोग कहते हैं, या किसी का फ़ोन मेरे पास आता है कि हमारे यहाँ पार्षद ने गाड़ी नहीं भेजी, तो हम उनसे बताते हैं कि अगले हफ्ते हो सकता है, आधा हुआ हो, अगले हफ्ते हो जाएगा। तो उनकी ज़रूरत रहती कि नहीं हमारे यहाँ भी करा दीजिए, तो हम गाड़ी, ऐसा कोई विशेष आग्रह करता है तो गाड़ी भिजवा दी जाती है। और पार्षद से भी कह दिया जाता है कि जहां आपने नहीं कराया वहां आप करा दीजिए। नगर निगम ने आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत लखनऊ के समस्त वार्डों में फॉगिंग होगी, एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव होगा और कहीं ना कहीं जो संचारी रोग हैं उनके नियंत्रण के लिए नगर निगम लगातार तत्पर है। विजयंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।